बिल्कुल, एक अहम खबर शेयर करेंगे। चीन ने पाकिस्तान और भारत से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील कर दी है। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है कि कमी दोनों ममालिक खित्ते के लिए अहम है। पाकिस्तान और भारत पुरअमन रहें, तहम्मुल का मुजाहरा करें, कशीदगी खत्म करने के लिए तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। चीन ने पाकिस्तान और भारत से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील कर दी है। शौकत पराचा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। शौकत पराचा, चीन ने भी अब पाकिस्तान और भारत से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील कर दी है। पूरी दुनिया कर रही है, लेकिन मैं जरा अभी आपने जो शॉर्ट सुनाया वो एक इंडियन शहरी कह रहे हैं कि वो सीटी बजाता हुआ जहाज आया और अब ये नो कि इंडिया वाले हर सीटी से डर जाएं कि ये पाकिस्तानी जहाज आ रहे हैं और तबाह कर रहे हैं। वो ट्रेन की सीटी आए तो वो लोग अलर्ट हो जाएं, वो बस अगर हॉर्न दे वहां पर तो ये बड़ा मसला बन जाएगा। मैं एंजॉय कर रहा हूँ, मैं दोबारा बात करता हूँ। अभी आपने जिस बंदे को शॉर्ट सुनाया इंडियन मीडिया में, कोई इंडियन शहरी था, कहता है वो सीटी बजाता हुआ आता है और तबाह करके चला जाता है। और यही बात मैं आपको 6 और 7 मई की दरमियानी रात की बात कर रहा हूँ कि फैसला उस रात हो गया। ये वाले मैं समझता हूँ ये हमने चूंकि कहा था और हमने करना था, हमने कर दिखाया, लेकिन जंग का फैसला उस रात हो गया था। जो जिसको मैं कहता हूँ कन्वेंशनल वाली जो थ्रेश होल्ड है वो पाकिस्तान ने उस रात जीत ली। ये टारगेट था ही कोई नहीं, यानी उनके जहाज आते, वो कॉन्फ्रंट करते, उनका सिस्टम अलर्ट होता, सिस्टम भी पाकिस्तान ने तबाह कर दिया क्योंकि उसको प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं। कल जो खबरें थी कि 300 किलोमीटर वो अपने जहाजों को पीछे ले गए हैं और छुपा के कहीं खड़े किए हुए हैं। ये भी नहीं है कि वो फखर से बताएं कि ये देखें राफेल है और इस राफेल को हमने अगर पुलवामा में होता तो फिर ये रिजल्ट ना होता। आज राफेल भी गिर गया। यानी आप अगर उस वक्त पुलवामा के वक्त राफेल नहीं था तो वो हो गया, आज तो भाई राफेल साहब खुद गिर गए। राफेल के गिरने का मतलब है कि मोदी जी गिर गए खुद। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने जिसको अपने माथे का सिंदूर बनाया था राफेल को, वो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए वो सिंदूर धुल गया। और ऑपरेशन आहिनी दीवार है जो पाकिस्तान ने लॉन्च किया है, ये आहिनी दीवार तो साबित हो गया ना कि जिस जिस जगह को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया, जिस जिस इक्विपमेंट को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया, उसको तबाह कर दिया गया। न सिर्फ अब की बार जो पाकिस्तान के खिलाफ सिस्टम इस्तेमाल होने वाला तबाह हुआ, बल्कि आपको याद है 2 साल 3 साल पहले यही ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में फायर हुआ था। ये मियां चन्नू के करीब आके गिरा था। इंडियन ने कहा था कि ये जी वो गलती से आ गया, लेकिन कोई गलती वलती नहीं होती इसमें, ये थोड़ी अपने इलाके की तरफ तो नहीं गया हूँ। तो आज वो ब्रह्मोस वाला जो स्टोरेज साइट थी वो भी तबाह कर दिया गया। इसलिए ये जो ऑपरेशन बुनियान मरसूस है, इसने तो सिंदूर को वो खत्म कर दिया और जो कुछ सिंदूर के मकासद थे वो भी उसी रात खत्म हो गए। प्राचा साहब, ऑपरेशन सिंदूर को जो है ऑपरेशन विधवा बना दिया है। आज स्टैंप लगा दी ना, आज तो उस पे स्टैंप लगा दी। अब जो चीनी वजारत खारजा के बयान की आपने बात की, इसी तरह की कंसर्न पूरी दुनिया से आ रहा है। हमें भी ये हम भी सोचते हैं कि दोनों मुल्क न्यूक्लियर पावर्स हैं। अगर किसी मिस कैलकुलेशन की बुनियाद पर भारत की तरफ से और इसका कोई रद्द अमल आता है और मिस कैलकुलेशन बढ़ती है, ये दुनिया का एक खौफ है, दुनिया के अंदर ये डर है। ये एस्केलेशन जो है ये अल्टीमेटली फिर उधर ही लेके जाएगी। देखिए ना, इंडिया का साहब अगर ऐसा हो गया तो यकीनन ये वर्ल्ड वॉर 3 होगी। फिर 1.4 बिलियन पीपल आबादी दुनिया की इंडिया में, हम मिलकर तकरीबन बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया मिलकर 2 अरब हम बन जाते हैं। और चीन उनका भी नेबर है उस तरफ से ऊपर से, और हमारा भी चीन नेबर है। तो 1.3 बिलियन पॉपुलेशन उनकी है, तो तकरीबन ये आधी 8 अरब में से 4 अरब तो हम लोग बन गए ना इधर ही। यानी जो ये हमारी हमसाई की है, मैं कोई दूर मिडल ईस्ट या सेंट्रल एशिया की बात नहीं कर रहा, मैं उन 3-4 मुल्कों की बात कर रहा हूँ जो आपस में जुड़े हुए हैं। 3 तो एक ही थे कॉन्टिनेंट, जब मुस्लिम रूल था, बांग्लादेश, इंडिया
पाकिस्तान तो एक ही थे, और चाइना हमारा बराबर का हमसाया है। वहाँ भी उनके भी क्लैशेज हैं नॉर्थ में। गैलवान वैली में साल पहले चीनियों ने छुरियों खंजरों से 35-40 इंडियन सोल्जर्स को मार दिया था, क्योंकि उनका एसओपी है कि हथियार नहीं रखते। लेकिन वो स्कफल हुई, यानी जिस्मानी लड़ाई हुई, तो जिसमें 40 इंडियन सोल्जर्स को उन्होंने मार दी। वहां भी टेंशन है। तो अगर खुदा न खास्ता न्यूक्लियर वॉर आती है, यू नेवर नो अब इंडिया का क्या रद्द अमल होगा। सबसे बेहतर तो ये है कि उन्होंने एक्शन किया था, हमने एक्शन कर दिया। अब वाकई डी एस्केलेशन होनी चाहिए, अब वाकई ठहराव आना चाहिए। लेकिन अगर इंडिया वेंचर करता है, इंतहा पसंद वहां बैठे हैं, आरएसएस वाले, बीजेपी वाले, वो कुछ भी कर सकते हैं। जवाब में पाकिस्तान भी करेगा। और जाहिर है बातें तो यही हो रही है ना कि हमने ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब है, ये हमने कोई अलमारी में खिलौना बना के या डेकोरेशन पीस के तौर पर तो नहीं राजा रखा। साहब, एक चीज तो वाज़ेह है कि भारतीय अफवाज पर इतना खौफ सवार हो चुका है कि अब वो बैटलफील्ड छोड़कर पीछे हट रहे हैं और अपना दिफा भी नहीं करना चाहते। तो वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि वो कितने खौफ में मुब्तला है। और उसमें पाकिस्तान के पास एक और एडेड एडवांटेज है कि 2004, 5, 6 में जब इंडिया का कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन आया था कि 90 घंटे में हम चाइना और पाकिस्तान दोनों को कन्फ्रंट कर सकते हैं बजक वक्त, तो उस वक्त पाकिस्तान ने एक टैक्टिकल वेपन डेवलप किए थे, यानी छोटे लेवल के वजन में छोटे न्यूक्लियर बम। वो एक पर्टिकुलर लोकेलिटी को तबाह करने के लिए कि उसकी रेडियो एक्टिविटी का इम्पैक्ट ज्यादा ना फैले हवाएं, यानी अगर वो धुएं के बादल भारतीय पंजाब में आग लगाई जाए फसलों की बाकियात को, तो वो लाहौर में भी स्मॉग आ जाता है। मैं फिर कहूंगा कि एक ही कंटिग्यूटी में रहते हैं हम, एडजेसेंट हैं। तो इसलिए दुनिया इस वजह से परेशान है कि अगर ये एस्केलेशन होती है, अब्दाली हमारे पास है, अभी हमने सिस्टम पूरे टेस्ट किया, फतह अभी सिस्टम पूरा टेस्ट किया, और जो